नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पाइलोरी टेस्ट यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट के बारे में। दरअसल जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और उसके लिए फिर टेस्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि जो एच पाइलोरी है उसको टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, स्टूल का सैंपल भी लिया जाता है और साथ ही साथ ब्रेथ टेस्ट भी किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एच पाइलोरी टेस्ट क्या होता है, किन कंडीशंस में इस टेस्ट को करवाया जाता है और जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या जो प्रिपरेशन है उसके लिए करनी होती हैं और जो रिजल्ट होता है उसको कैसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक कैसे ही अलग अलग जो मेडिकल टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एच पाइलोरी या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। दरअसल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये अननोटिस्ड चला जाता है, लेकिन कुछ एक बार ये थोड़े से सीरियस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जो एच पाइलोरी होता है वो गैस्ट्राइटिस करता है, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर कॉज करता है और बहुत ज़्यादा सीरियस होने पे ये कई तरीके के स्टमक कैंसर्स भी कॉज कर सकता है। तो अब समझते हैं इसके लिए किए जाने वाले टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। तो जो इसके लिए टेस्ट किया जाता है उसको ब्लड सैंपल पे, स्टूल सैंपल पे और ब्रेथ सैंपल पे, तीनों पे किया जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजल्ट को समझने के लिए। और ये जो टेस्ट होते हैं इससे हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझ सकते हैं कि जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण अगर किसी पेशेंट में दिख रहे हैं, अगर हम सस्पेक्ट करें कि क्या वो एच पाइलोरी की वजह से है या नहीं, तो टेस्ट से द्वारा ये कंफर्म हो पाता है कि ये जो इन्फेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एच पाइलोरी से है या नहीं। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर करने के लिए भी ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर जो पेशेंट है उसके लिए हमारे डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ कुछ लक्षण है जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, मतलब पेट में दर्द रह रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग की दिक्कत हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ डायरिया की शिकायत कर रहा है पेशेंट, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग रहा है, वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, भूख नहीं लगती है। इन सारी कंडीशंस के साथ में बाकी भी अगर कंडीशंस इसमें ऐड ऑन हो जाए जैसे कि पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, ये सारी चीज़ें हैं और फिर डॉक्टर को लगता है कि आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो बाकी एग्जामिनेशन है उसके करने के बाद कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, फिर एच पाइलोरी के लिए जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। तो अब शुरू करते हैं समझना कि जो टेस्ट है वो किन सैंपल्स में किया जाता है और हर सैंपल से क्या रिजल्ट हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो एच पाइलोरी के लिए किया जाता है होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसके लिए ब्लड का एक सैंपल लेते हैं और उसमें एक्चुअली जो एंटीबॉडीज होते हैं एच पाइलोरी के उसको चेक किया जाता है। तो उस टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया जाता है उसको फिर लैब में टेस्ट किया जाता है और जो एच पाइलोरी की एंटीबॉडीज हैं उनको टेस्ट किया जाता है और उनका प्रेजेंस या फिर एब्सेंस देखा जाता है। दूसरा टेस्ट होता है ब्रेथ टेस्ट, यानी कि इसमें आपकी जो सांस होती है उसको एक तरीके से टेस्ट किया जाता है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इस टेस्ट में कुछ सर्टेन सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्रेथ में जिसको टेस्ट किया जाता है जो कि इंडिकेटिव हो सकते हैं एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के लिए। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक कलेक्शन बैग दिया जाता है जिसको आप अपने मुंह पे लगाते हैं और अपनी सांस को छोड़ते हैं, जो कि आपके ब्रेथ का, आपके सांस का एक सैंपल होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको एक पिल यानी कि एक दवाई जैसी गोली दी जाती है जिसको आपको स्वेलो करना होता है, लेना होता है। वो कैसे लेना है वो आपके डॉक्टर आपको टेस्ट करते वक्त बताते हैं। तो वो गोली लेने के बाद दोबारा आपको कलेक्शन बैग दिया जाता है जिसमें आप दूसरा सैंपल अपने ब्रेथ का, अपने सांस का दूसरा सैंपल देते हैं। फिर इन दोनों सैंपल्स के देने के बाद जो आपके दोनों सैंपल्स हैं ब्रेथ के, आपके सांस के, उनको कंपेयर किया जाता है। अगर जो दूसरा सैंपल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आता है हमारा तीसरा टेस्ट, स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में एक्चुअली एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, साथ ही साथ स्टूल कल्चर भी किया जाता है। तो जो स्टूल का सैंपल होता है उसमें जो एच पाइलोरी के एंटीजन होते हैं उसको चेक किया जाता है और उसके बाद जो कल्चर होता है स्टूल का वो करने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया का प्रेजेंस चेक किया जाता है। तो दोनों ही टेस्ट करने के लिए जो सैंपल है वो सेम वे में इकट्ठा किया जाता है। जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको एक कलेक्शन के लिए स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है जिसमें कि बिल्कुल हाइजीनिक वे में जो स्टूल का सैंपल
सैंपल है उसको कलेक्ट किया जाता है, कैसे करना है, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। जैसे कि बिल्कुल साफ़ सफाई से लेना होता है, ग्लव्स पहनने हैं, उसके बाद उनको कैसे ग्लव्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सैंपल लेते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ स्टूल का ही सैंपल जाए, किसी भी चीज़ से वो कंटैमिनेट ना हो। उसके बाद जो स्टेराइल कंटेनर है उसको सील ऑफ करके फिर वापस आपके जो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना है वहाँ पे सौंप दिया जाता है, आपके डॉक्टर को दे दिया जाता है, जहाँ से उसको फिर फर्दर उसमें एंटीजेंस चेक किए जाते हैं और जो स्टूल का है उसका कल्चर किया जाता है और जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके लिए देखा जाता है। तो ये तो है ये 3 टेस्ट जो कि एच पाइलोरी को कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। अगर समहाउ इनसे भी कंफर्म नहीं हो पाता है तो फिर एंडोस्कोपी की जाती है। आप समझते हैं कि क्या-क्या प्रिपरेशंस इन जो ये सारे टेस्ट हैं इसके दौरान क्या-क्या प्रिपरेशंस और क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप कोई भी टेस्ट करवा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, किसी भी तरीके का, तो हमेशा आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आप क्या-क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या-क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ ही साथ जो ब्लड सैंपल दिया हमने, जहाँ पे ब्लड का टेस्ट हुआ, उसके लिए स्पेसिफिकली और किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे एंडोस्कोपी करना है वहाँ पे हो सकता है कि 12 घंटे की फास्टिंग के लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। साथ ही साथ जो बाकी टेस्ट है, तीनों टेस्ट ही बेसिकली उन सब के लिए वही जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं वो कहीं न कहीं शायद अफेक्ट कर सकती हैं। तो आपको हमेशा अपनी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। इसके अलावा आप जब भी कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप लैब का चुनाव बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि जो लैब होता है, जो रिज़ल्ट देता है वो लैब, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है आपकी डायग्नोसिस में, आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग में। तो हमेशा एक अच्छे रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब से ही आपको अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में, ऐसे किसी सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी जो टीम है उसने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे ही लैब का लिंक दिया है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो अब समझते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। ये जो तीनों टेस्ट थे, हमारे ब्लड टेस्ट था, हमारा जो ब्रेथ टेस्ट था या हमारा स्टूल टेस्ट था, इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, एच पाइलोरी का प्रेजेंस नहीं है, एनी हाउ ये सजेस्टिव होता है कि ये नेगेटिव है रिजल्ट, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो फिर आपके लक्षण हैं उसके लिए कुछ और टेस्ट करवाने होंगे, डॉक्टर आपके लक्षणों के लिए कुछ और दवाइयाँ या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और वहीं पे अगर ये रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, दैट मीन्स कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है एंड अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने बात किया एच पाइलोरी टेस्ट के बारे में और इससे रिलेटेड जो बाकी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एच पाइलोरी टेस्ट को लेकर या फिर इसके इन्फेक्शन को लेकर वो काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके का कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।